नमो जिराणम। ओम नमो जिराणम। ओम नमो जिराणम। ओम नमो जिराणम। हे पार्श्वनाथ करुणानिधान महिमा महान मंगलकारी सुखभरकारी सुखभंडारी शवसकारी तपरारी तुम धर्म शेत कर्णानकेत आनंद देत अथ से धारी तुम चिनानंद आनंद कंद संकटहारी आवाहन करके आज तुम्हें अपने मन में पधराऊंगा अपने उर के सिंहासन पर गदगद हो तुम्हें बिठाऊंगा मेरा निर्मल मन टेढ़ा है नाथ हृदय में आ जाओ मेरे सोने मन मंदिर में मेरे सोने मन मंदिर में भगवान तुम्हारे 24 तीतर भगवान की महावीर भगवान की जय हो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो 20वीं सदी के संत अभिनंदन सागर महाराज की जय हो तथा निकांत सागर महाराज की जय हो मोक्ष कल्याण महोत्सव की जय हो निकांत सागर जी महाराज की जय हो अनुशासन सागर जी महाराज की जय हो गुरुदेव का जय गुरुदेव आज के आनंद की जय हो। दो लाइनों के माध्यम से ताले में चाबी का बोलिएगा ताले में चाबी का घर में भावी का और शरीर में नाभि का बड़ा ही आपकी दिगंबर जैन समाज का एक अच्छा श्रावक सब अच्छे होते हैं। बच्चा उठ गया, बच्चे का नाम नहीं जानता वो बच्चा, मेरे को सुबह से देख रहा हूँ बच्चा वो पूजा कर रहा है सुबह से बच्चा मम्मी के साथ में। अभी हमारे भगत जी भाई साहब का बेटा मोनू क्या नाम है पंकज भैया प्रतिदिन की भांति से रोजाना पूजा अभिषेक करते हैं और इतने एक पिता और एक बेटा मंदिर में एक साथ पूजा करें इससे बढ़कर सौभाग्य किसका होगा। ये आप लोग ये समझ लो दिगंबर जैन समाज का कितना बड़ा सौभाग्य है। हम चारों बेटे हाँ भैया वहाँ भी रहते हैं बाउली एंकलेव में भी करते हैं और पूजा पोता भी इतना सौभाग्य है जी समझ लो इतना पुण्य कमाया है इतना पुण्य कमाया है। एक ने पुण्य इतना कमाया और एक ने दो भाई हैं इनकी नहीं बोल रहा हूँ एक कहावत सुना रहा हूँ। दो भाई हैं एक का नाम राजू है एक का नाम कल्लू है। दो भाई हैं एक भाई कल्लू पैसे वाला खूब था खूब पैसा था खूब अमीर था और एक दूसरे का नाम क्या था राजू। राजू पूजा करता था डेली अभिषेक करता था डेली प्रतिदिन अभिषेक पूजा डेली करता था और मंदिर से जाने के बाद एक गाड़ी चल रही थी और गाड़ी से जा रहा था तुरंत एक्सीडेंट हो गया उसके लग गई चोट आ गई और भाई कल्लू को एक सोने की पुटरिया मिल गई और भाई कह रहा है राजू भाई कह रहा है कल्लू भाई कहते हो देखो तू मंदिर नहीं जाता कुछ नहीं करता चोरी करता है सब काम करता है अशुभ काम करता है तो अभी तुझे सब कुछ मिला है याद रखना तू अभी जो क्रिया तुझे अभी जो पुण्य अभी तुझे जो मानुष जन्म मिला है मनुष्य जन्म में तू इतनी गंदी क्रिया कर रहा है। पुराना तेरा कर्म था पुराना कर्म से तू अभी क्या कर रहा है अभिषेक कर रहा है पूजा कर रहा है। ये समझ तू अपना पुण्य कमा रहा है। एक भाई पाप कमा रहा है उसने पहले पुण्य कमाया था तो वो पाप को खत्म कर रहा है अपने पाप को खत्म कर रहा है। ये समझ लेना वो पाप को छीड़ कर रहा है वो पाप पुण्य को बढ़ा रहा है। अंतर इतना ही है दोनों भाई में बहुत बड़ा अंतर है। एक भाई कहाँ पहुंच गया था एक भाई कहाँ पहुंच गया। बड़ा भाई चोरी क्रिया करता था छोटा भाई पूजा अर्चना करता था। पता चला बाद में क्या बना वो देव पर्याय में जन्म हुआ उस पर्याय का छोटे भाई का। उसने दीक्षा ले ली सब कुछ ले लिया दीक्षा लेने के बाद वो आगे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। अभी नहीं होगी पंचम काल मोक्ष किसी को नहीं है। याद रखना दर्शन प्रतिमा की बात कर रहे थे कल। दर्शन व्रत सामक प्रोषक सचित त्याग प्रतिमा ब्रह्मचर्य त्याग प्रतिमा और है
ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिज्ञा प्रतिमा की कल बात हुई थी, 9वीं प्रतिमा तक हुई थी। याद रखना हम प्रतिमा को कैसे रखेंगे। एक भैया आया कल मेरे पास शाम को 4 साढ़े 4 बजे, मोनू भैया गुरुजी नमोस्तु हमें एक प्रतिमा दे दो। मैंने ले ली, रखी है कमरे में। नहीं ये नहीं महाराज जी, मेरी पत्नी खत्म हो गई अभी 3 महीने पहले, मेरा एक बच्चा है, मैंने शादी नहीं करूंगा, मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य लेना है। उसके बाद मैंने बोला पहले मम्मी पापा को बुला के ला, जब प्रतिमा दूंगा ऐसे प्रतिमा नहीं दूंगा। यहाँ का नहीं था, कहाँ का था ये भी बता दे रहा हूँ। ये आज ये लाल मंदिर के पीछे कौन सा मंदिर है, करमपुरा धर्मपुरा, वहां से आया था। अंकित नाम था, जे अंकित जैन नाम था, परिवार का बच्चा पहले से जुड़ा हुआ, मैं रुका हूं मैं 8 दिन। तो उच्च आया, उसकी भावना बनी, मैंने उससे की बेटा दूसरी शादी तो करियो मत, कोई बात नहीं, तेरे भाव हैं, पहले घर पर रहकर अपने ध्यान पूजा कर, अभिषेक कर, भक्ति कर, विधान कर, अर्चना कर, पुख्ता हो जा, जड़ पुख्ता कर ले। 3 महीने बाद तेरी पत्नी मरी, कोई बात नहीं, तू 6 महीने बाद और देख, 1 साल और देख, पता चला तेरा मन बदल गया तो जी मुद्रा धारण करी है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। ये अनुकरण को नमस्तु नहीं करते सतीश भैया, भगत जी बाबू जी, अनुकरण को नमस्तु नहीं करते आप। ये मोनू भैया की बहुत अच्छी चीज लगी कल कमरे में, 10 मिनट के लिए बता रहा था गुरुदेव, हम आपको नमस्तु नहीं, ये मुद्रा को धारण करी है उनको नमस्तु करते हैं। हम उन मुद्रा को नमस्तु करते हैं कि पीछे कमंडल हाथ में मिली है, हम उनको नमस्तु करते हैं। खेल तमाशा नहीं है पीछे लेना। दिगंबर मुद्रा को नमस्तु करते हैं, दिगंबर मुद्रा पे आंच नहीं आने देंगे, न किसी की सुनेंगे, दिगंबर मुद्रा परेशान भी नहीं होगी, क्योंकि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वच्छय, नमो लोहे सभ्य साहुलम। लोगों के सभी साधु मेरे कैसे हैं, सारे बराबर के हैं। कोई कहता वो बड़ा है, कोई कहता वो बड़ा है, जो श्रावक बड़ा कहेगा वो श्रावक नहीं मानूंगा उसको मैं। वो दिगंबर साधु मेरे छोटे बड़े नहीं होते, एक अनुशासन के लिए गुरु महाराज पद देते हैं, समाज में बेचते हैं, पद प्रतिष्ठा कराते हैं। ऐसे कि हमारे बाबूजी चम्मल जल बाबूजी समाज में बड़े हैं, भगत जी बाबूजी बड़े हैं, तो आप बाबूजी करके बात कर रहे हैं। मैं मुनि हूं, मैं बाबूजी क्यों कह रहा हूं, दिगंबर मुनिराज के मुंह से अच्छा शब्द निकलना चाहिए, कोई गंदा शब्द नहीं निकलना चाहिए श्रावक के लिए। अब ये समझिए ना, ये श्रावक ने महाराज को नमोस्तु किया और महाराज ने ऐसे भी नहीं किया, ऐसे भी कर रहे हैं, तो उसको नमोस्तु का फल लग गया। हमारे बीतरागी भगवान महावीर स्वामी हैं, इसमें सब श्रावक बोलना भगवान अवश्य कर रहे हैं। किसी को आशीर्वाद दिया क्या, किसी को दिया, भगवान तो नाता दृष्टि है, कर्तव्य है, कर चुके हैं, भूतत्व हैं, भोग चुके हैं, सिद्धत्व हैं, सिद्ध हो चुके हैं। कौन है, वितरागी हैं, उनके बखान हम नहीं कर सकते, उनका पन्ना हम नहीं बोल सकते, उनके पन्ने इतने हैं कभी कम नहीं पड़ेंगे, उनके पन्ने इतने हैं। याद रखना, परिज्ञा प्रतिमा, परिज्ञा प्रतिमा में आपने सोचा लाओ मैं सामग्री लेकर आई हूं डिब्बी भरकर, मंदिर घर से लाई थी डिब्बी भरकर, सुन लेना बहुत अच्छी बात, डिब्बी भरकर सामग्री लाए, चलो 3 बेदी नीचे हैं, 3 बेदी ऊपर है, बाकी का थोड़ा चावल बचा मैं कल के लिए यूज कर लूंगी। याद रखना महापाप लगेगा कल आप यूज करोगे तो। क्यों यूज करोगे, आपकी सामग्री डिब्बी में है, पूरी सामग्री चढ़ा के जाना, क्योंकि सामग्री चढ़ा के जाना, आपने भोजन बनाया है तो आपके पति खा सकते हैं, आपका बच्चा नहीं खाएगा। 2 रोटी पर से दी तो थाली आपकी झूठन हो गई, यानी कि आप झूठा घर पे नहीं ले जाओगे, पूरा आपको बेदी के सामने चढ़ाना पड़ेगा। अरे खूब अच्छे से देखो थाली, देखो देखो बाबूजी की थाली, सुंदर सुंदर द्रव, काजू हो, किशमिश हो, छुआरे हो, बादाम हो, इलायची, अपने सुंदर सुंदर द्रव्य चढ़ाओगे, सुंदरता मिलेगी, और सुंदरता मिलने के अपने आप मिलता है बिना मांगने से। आपने लड्डू चढ़ा दिया, आपने लड्डू चढ़ा दिया, चाहे 1 लाख की बोली लो, चाहे 1 करोड़ की बोली लो, वो आपका द्रव्य चढ़ गया, वो द्रव्य कहाँ जा रहा है, इसको देखोगे तो आप दिमाग खराब हो जाएगा। जाओ हलवाई की दुकान पर देख के आना,
क्या करेगा हलवाई, क्या करेगा हलवाई? उसको चाशनी बनाएगा, जलेबी बनाएगा और क्या बनाएगा? घीवर में डाल देगा और हमारा जैन श्रावक आराम से चबा के खाएगा। इसलिए अभक्ष्य बोलते हैं बाजार के पदार्थ। इसलिए बाजार के पदार्थ नहीं खाना कि हमारी इतनी मम्मियाँ बैठी हैं, अपनी अपनी शुद्धि से अपनी घर पे खिलाएंगे तो भी काम हो जाएगा। परिज्ञ त्याग प्रतिमा में बताया था, आप सामग्री भर के ले आए, अब क्या करा? घर में 4 लोग हैं, अरे तूने नहीं छोड़ी सामग्री, पूरी लेके आ गई तू। अब पिताजी भी तो आएंगे, बेटी भी तो आएगी, बेटा भी तो आएगा। मंदिर में मम्मी है, मंदिर से ले लेना थोड़ी मुट्ठी भर के चावल। जीवन में मुट्ठी में चावल कभी मत लाना। जो चावल मुट्ठी में लाता है श्रावक, एक एक चावल गिरता है। आचार्य भगवान प्राचीन ग्रंथ में बताते हैं 108 दामन चावल के दलाने पड़ते हैं। अपने बच्चों से कहना डिब्बी में लाएं, प्लेट में लाएं, कटोरी में लाएं, किसी चीज में लाएं, किसी हाथ में चावल नहीं लाना चाहिए। क्या दिगंबर साधु मुंह से बोल रहा है, सोच लेना। और आपने स्थापना करी है, किसकी स्थापना करी है? शांतिनाथ भगवान की स्थापना कर दी। आपने विधान कर रहे हैं। पता चला यहाँ से एक बच्चा निकला बड़ा सा, 25-30 साल का, नमोस्तु करने आया मुझे, और वहां से उन पर ठोना गिर गया। तो उस समय आप क्या करोगे? अम्मा जी ज्ञानी हो तुम, बताओ बताओ बताओ, तुम्हारे भाव क्या करेंगे? सामग्री, क्रोध आएगा तुमको तो गुस्सा आएगा? नहीं, गुस्सा जरूर आएगा, छलक थोड़ा छलकेगा, क्योंकि मेरी पूजा सुबह से कर रही 6 बजे से, मेरा ठोना गिर गया। उस समय मुस्कुरा दो, हंस दो, और बच्चा कहेगा आंटी जी मुझे माफ कर देना। बेटा एक काम करना, नमोकार मंत्र के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले, तेरे लीजिए, मैं तो कुछ करूंगी घर पर जाकर। चाहे वो अनुदर कर ले, अनुदर मतलब समझते हो, पेट से कम, इतने इतने प्राचीन बताएं बाबूजी जी। ठोना में 3 लोग के नाथ को विराजमान करा है आपने, खेल नहीं है। 3 लोग के नाथ को विराजमान, ठोना गिर गया, गिरा तो गिरा कैसे? आचार्य श्री कहते थे सामायिक कर रहा है अनुकरण सागर, तो सामायिक में आपकी उंगली हिली क्यों? इसका जवाब चाहिए। अब कोई श्रावक आ गया मेरे पास 12:30 बजे, मेरा गेट बंद है, आया क्यों? उस पर लिखा है 12 बजे से 3 बजे तक, तो आ गया, गलती कर दे, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा। अरे ये आराम से सारे काम हो जाते हैं, चिल्ला के गुस्सा हो गए कोई काम नहीं होते। याद रखना, परिज्ञ त्याग प्रतिमा के बारे में सुन लेना ध्यान से। आपने ठोना गिरा दिया, ठोना गिर गया, उसको सेट कर दिया, लड़के बेटा कोई बात नहीं है, गिर गया, अगली बार ध्यान रखना बेटा, तुम्हारी पूजा बिगड़ गई। आध घंटे पूजा में एक पूजा कर लेना, पूरी पूजा का फल लग जाएगा, मत करो पर। 10 पूजा से फायदा क्या है? महावीर की करी, शांति करी। आज भगवान पार्श्वनाथ का दिन है, पार्श्वनाथ की कर ली। अरे आपने 10 पूजा करी, कल पंडित जी थे 5 पूजा, अरे पूजा एक कर लो देवशास्त्र गुरु की, तो आपको पूजा का फल लग जाएगा पंडित जी। आपने पूजा तो 8:30 बजे खत्म हो जाएगी, 8 बजे खत्म हो जाएगी, विधान 8 बजे खत्म हो जाएगा, विधान 1 घंटे का। आपने ये भी पूजा करूं, वो भी पूजा करूं, पता चला संकलेश से अब तुम तो कर रहे हो पूजा, उनको लग रही है भूख, उनको बच्चों को देना है, उनकी बेचारी की पूजा अधूरी हो रही है। बच्चों तुम्हें देख के जा रहे नहीं है, तुम्हें देख के जा रहे नहीं है। हमारा ऐसा भी होता है ना, इसलिए पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा एक करो, पूजा एक करो, 50 माला मत फेरो, 1 माला फेरो, भाव से फेरो। भानु लगी महाराज 2 महीने बाद, 2 महीने में कर लेना माला 3.5। अरे भाव से 2 महीने करेगा आराम से, उसका दिमाग में 2 महीने तक करूंगा, कोई जल्दी नहीं है। यानी कि आपने दिमाग में क्या कर ली, जल्दी जल्दी जल्दी। एक भैया आया सुबह, महाराज जी आप अभिषेक करके बाद शांतिनाथ पर नहीं चले जाते हो? तो हम क्या करते हैं, पूजा कर लेते हैं, विधान भी कर लेते हैं शांतिनाथ, तुम्हारा तो लेट होता है। याद रखना, लेट हो या सुबह हो, भगवान के मंदिर में अभिषेक हो जाए, इसके बाद अपनी पूजा चालू करना। श्रावक ये बताया कथन, एक कथन बताया है, आपने सुबह उठ के पूजा कर ली, ये कथन नहीं बताया। अभिषेक हो गया भगवान का, चाहे आप अभिषेक देख के ही पूजा कर लो, ये कथन बताया है। ये नहीं भगवान का परमार्जन कर रहे हैं और मंगलाचरण कर रहे हैं। पंडित जी आप क्या कर रही हो? अम्मा जी तुम पूजा कर रही हो, चौके में जाना है, जल्दी है ना, चौके में जाना है, कटोरी लेनी है। सोचो पहले अम्मा जी, सोचो, कटोरी लेनी है ले लो, सोचो तो विचार तो करो। आपने पहले अभिषेक भगवान का हुआ नहीं और आपने पूजा चालू कर दी। अरे भाई
तुमने पहले भगवान को कुछ नहीं दिया, तुम पहले जाके खाने लग गए। अरे भैया मैं खा लूंगा आराम से, पहले भगवान को तो देखो। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। परिज्ञा प्रतिमा में बात कल बता दी थी, अब है 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति में क्या करना है? बिना आज्ञा के शादी में शामिल नहीं होगा। सुतीश जी, आपके बेटे की शादी है, बेंगलोर से हो रही है, बेंगलोर से हो रही है। अब क्या करें सतीश जी? महाराज जी को निवेदन कर दिया, महाराज जी भैया जी हैं, उनको भैया जी आशीर्वाद नहीं देंगे ना, महाराज आशीर्वाद देंगे शादी का, क्योंकि महाराज जी ने शादी नहीं करी है तो शादी का आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद नमोस्तु का देंगे। किसका देंगे बाबूजी? नमोस्तु का आशीर्वाद देंगे, शादी का आशीर्वाद नहीं देंगे। क्योंकि आप देखो, भगवान को नमोस्तु करते हो, नमोस्तु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भगवान को कार्ड चलाते हो, नमोस्तु का आशीर्वाद मिल जाएगा। आपने किसी की शादी में, किसी के विवाह में शामिल नहीं हो सकता। कौन? व्रती मतलब 10वीं प्रतिमाधारी शामिल नहीं हो सकता। और दूसरी है 11वीं उत्तिष्ठ त्याग प्रतिमा। 11वीं उत्तिष्ठ त्याग से बन जाता क्षुल्लक। क्षुल्लक क्या करता है? 4 महीने में केशनोज करेगा, अनिवार्य है। 5 महीने में कर सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसको क्षुल्लक बनना है, उसको मुनि बनना है, तो क्या करेगा? केशनोज भी कर सकता है, नाई से भी कटवा सकता है, और पैदल भी चल सकता है, कटोरे में भी आहार कर सकता है। हाथ में आहार करने की नहीं बताई, कटोरे में, जो कि गुरुराज कटोरा देते हैं, पीतल का कटोरा देते हैं, चांदी का नहीं, पीतल का कटोरा देते हैं। आजकल तो मोनू भैया घर पे चौका लगा, मेरे साथ क्षुल्लक जी बैठे हैं, मोनू भैया कटोरा दिया, नहीं कटोरा सामने लेके जाना पड़ेगा, कटोरा साथ लेके जाना पड़ेगा, मोनू को पहले नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि शर्म। अरे आपने तो इच्छा ली है, कटोरा आपका है, उपकरण है वो, कटोरा खाने का उपकरण है वो। 11 प्रतिमाधारी आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव ने सबको कटोरा दिए थे नहीं दिए थे? कटोरे दिए थे, और परमार्जन करने के लिए दुपट्टा रुमाल दिया था। पीछी क्यों नहीं दी थी? पीछी से परमार्जन क्यों नहीं दी थी? पीछी एक जैन श्रावक, सतीश जी आपके बगल में एक शर्मा जी का मकान है, एग्जाम्पल, वो आपके घर में वो कह रहा महाराज जी हमें गाड़ी में देख के आए थे, बरसों बैठ के आए थे, आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? अरे भैया वो क्षुल्लक जी हैं, वो क्षुल्लक नहीं जानता, वो तो इसको जानता है। बहुत मार्के की बात बता रहा हूं बाबूजी, क्योंकि हम श्रावक क्षुल्लक जी को पीछी देने से पहले आचार्य श्री पीछी देते थे। अब क्या पीछी सब क्षुल्लक को दी जा रही है, पहले से दे दी जा रही है। क्षुल्लक गाड़ी में जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, व्यवस्था कर दो, कमेटी वाली व्यवस्था कर दो। अरे भाई तू पहले यात्रा कर लेता तब क्षुल्लक बनता, विकल्प नहीं होता। यात्रा कर लेता तब क्षुल्लक बनता। अब यात्रा में उसका विकल्प हो गया, मैं यात्रा नहीं कर पा रहा, अब यात्रा करी तो गाड़ी के सामने आगे क्या रख दी? पीछी रख दी। और वहां से हमारे भगत जी बाबूजी गए, भगत जी यहाँ महाराज जी होंगे इस गाड़ी में, दिख गया आपको, दिगंबर श्रावक है, श्रावक है। अब वो अरे महाराज जी होंगे, अब इन्हें इच्छामी करी, दूसरा आ गया महाराज इच्छामी, अब तीसरा आया महाराज जी है, शर्मा जी क्या कहोगे? अरे महाराज जी हैं, क्षुल्लक जी हैं। आप अपनी बात को क्या अपनी बात से सही करोगे? उसको क्या पता क्षुल्लक जी हैं, अलग जी हैं, मुनिराज हैं। दोष का कारण बनता है। कभी क्षुल्लक जी आ जाएं तो कहना महाराज जी गाड़ी में बैठना है तो पीछे बैठो, पीछे नहीं दिखते, याद रखना, आगे गाड़ी में नहीं बैठाना कभी। मेरे गुरुदेव ने बहुत सारी चीज़ों को मुझे बताया है, सिखाया है। जब मैं क्षुल्लक अवस्था में 2 महीना रहा, इसके बाद आचार्य श्री ने मना कर दी, बिल्कुल नहीं, मुझे गाथा सुना दे मूलाचार्य की तो मुनि दीक्षा दे दूंगा। मुनि दीक्षा उसी दिन अहमदाबाद गुजरात में दे दी थी उन्होंने। याद रखना, उत्तिष्ठ त्याग प्रतिमाधारी होता है, 11 प्रतिमाधारी होता है। महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय।